क्या सोच रहा हूँ कि अभी अय्यर भाई और बबीता जी गोकुलधाम छोड़ के जा रहे हैं, तो क्यों ना हम सबकी तरफ से उनको एक मेमेंटो दिया जाए। क्या दे? मेमेंटो? नहीं नहीं, उससे अच्छा कोई अच्छी सी गिफ्ट दो जो उनको याद रहे। जेठालाल, मेमेंटो का मतलब ही होता है स्मृति चिन्ह। ऐसी कोई चीज जो याद रहे उसे ही मेमेंटो बोलते हैं। मैं क्या कहता हूँ, अय्यर साहब को सोडा बनाने की मशीन गिफ्ट करते हैं, साल भर का मसाला मेरी तरफ से, और साथ में 2 कांच की गिलास। ओहो, अय्यर प्रहा और बबीता जी के लिए सारी चीजें पहले से पैक। भाई मेरे हिसाब से अय्यर भाई को एक ब्लड प्रेशर नापने की मशीन देनी चाहिए। लो। क्यों? वो क्या है ना कि उनका प्रमोशन भी हो गया है, प्रमोशन हो गया है तो काम का लोड भी बढ़ गया है, और काम का लोड जब बढ़ जाएगा तो मशीन की जरूरत पड़ सकती है भाई। और यारो ये सब छड्डो, अब मैं बताता हूँ सबसे बढ़िया अय्यर प्रहा को हम लोग गिफ्ट देते हैं ब्रम ब्रम ब्रम, यानी कि फर्स्ट क्लास बाइक। ओ उत्साही सोड़ी, अरे बाइक क्या बाइक, बजट के बारे में सोचो, ओवर बजट हो जाएगा। हाँ भाई। क्या कहते हो जेठालाल? जेठालाल, हाँ। पूछ रहे हैं क्या कहते हो? देखो, आप लोगों को जो देना है दीजिए, मैं तो अपनी तरफ से अलग से कुछ गिफ्ट दूंगा। ये भी बेस्ट आइडिया है। अगर अलग ही गिफ्ट देना तो मैं भी अपने बजट के हिसाब से दे पाऊंगा, है कि नहीं? भाई मैं तो कवर देने की सोच रहा हूँ। ओ पोपू, खाली कवर? और साथ में कोई पैव है पागे दे यार। क्या बोल रहा है सोडी? पैसे तो डालूंगा ही ना, वो ऐसे ही दे देता है कवर। उनको जो लेना होगा वो ले लेंगे। तो ऐसे साफ साफ बोलना पत्रकार पोपटलाल। ठीक है दोस्तों, तो फिर कह रहा सबको अलग अलग गिफ्ट देना है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग गिफ्ट देते हैं। अरे आप लोग मेरी बात सुनिए, यूं अलग अलग गिफ्ट लेंगे ना तो उतने बजट में कुछ नहीं आएगा। हाँ, मेरी माँ हमेशा कहती है कि एकता में बहुत शक्ति होती है। अरे दया भाभी, इसमें एकता की बात कहाँ से आई? हाँ, क्या है कि हम सब लोग मिलकर पैसा इकट्ठा करेंगे तो हमारा बजट बढ़ेगा ना। हाँ, हमेशा लड़ाई करने में या झगड़ा करने में एकता की बात थोड़ी ना करते हैं। या शी इज राइट, पर आखिर हम लोग बबीता को देंगे क्या? हाँ, हमें ऐसा गिफ्ट देना चाहिए जो बबीता जी हमेशा याद रखे। करेक्ट। अरे हाँ, वो लोग हमेशा के लिए जा रहे हैं तो हम उनको एक बढ़िया सी चद्दर का सेट देते हैं, वो जब भी चद्दर बिछाएंगे हमें याद करेंगे। नाइस। नहीं नहीं, मुझे ऐसा लगता है बड़ा सा डिनर सेट दे तो। हाँ, ये भी अच्छा आइडिया है, वो जब भी खाना खाएंगे हमें याद करेंगे। हाँ, वो एक मिनट, मैं क्या कहती हूँ कि वैसे भी बबीता जी केक, पिज्जा, बिस्किट वो सब बनाती है, और अब हमारा बजट बढ़ गया है, तो क्यों ना हम सब मिलकर एक लेटेस्ट माइक्रोवेव ओवन दे। आई बहुत सोची आइडिया छे बाबा, हम लोग मिलके माइक्रोवेव ओवन ही देते हैं। हाँ, चालेल चालेल। हाँ ठीक है, ये भी अच्छा आइडिया है। और उसके साथ हम लोग दीवार पर लगाने की घड़ी देते हैं, वो घड़ी देखेंगे तब घड़ी घड़ी हमें याद करेंगे। फैंटास्टिक आइडिया, दया भाभी का ये सजेशन भी बहुत अच्छा है। ओवन के साथ एक मस्त वॉल क्लॉक भी ले लेते हैं। वॉल क्लॉक मतलब वो, हाँ समझ गई, वॉल लॉक मतलब दीवार पर लगाने की घड़ी। पार्टी के लिए ये ड्रेस कैसा है? हाय अंकल, हाय बबीता आंटी। हाय टप्पू सेना, कांग्रेचुलेशंस। और रिटर्न कांग्रेचुलेशन। रिटर्न कांग्रेचुलेशन मींस? हाँ बबीता आंटी, प्रमोशन के लिए कांग्रेचुलेशंस। और आप लोग हमें छोड़ के चेन्नई जा रहे हो, इसलिए गोगी ने कांग्रेचुलेशन वापस ले लिया। देखो टप्पू सेना, हम लोग भी आप लोगों को छोड़कर नहीं जाना चाहते, लेकिन करियर की वजह से मजबूर हूँ। लेकिन मैं और तुम्हारी बबीता आंटी तुम लोगों को मिलने जरूर आएंगे। अय्यर अंकल, ये लीजिए हमारी पूरी टप्पू सेना की तरफ से आपके लिए और बबीता आंटी के लिए एक कार्ड। ओह माय गॉड, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। थैंक यू। पर तुम लोग ये कार्ड हमें पार्टी में भी दे सकते थे। बबीता आंटी, कल हमारे एग्जाम्स है, इसलिए रात को हम पढ़ाई करेंगे। हाँ, हमें भी तो अय्यर अंकल के जैसे साइंटिस्ट जब बनना है।
अरे वाह। इसलिए हम पार्टी में नहीं आ रहे। पर हम लोग आपको पार्टी में बहुत मिस करेंगे। ओके बाय बाय बाय। बबीता। ओहो अय्यर अय्यर आओ 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 बैठो। हाँ बोलो। आत्माराम, अब मैं हमेशा हमेशा के लिए गोकुल धाम सोसाइटी छोड़कर जा रहा हूँ। तो भूल चूक माफ करो, ये कहने आए हो? अरे क्या तुम भी यार कितना फॉर्मल बनते हो। अरे हम लोग दोस्त हैं। नहीं नहीं क्या हम लोग दोस्त नहीं है? नहीं, मैं ये सब कहने नहीं आया हूँ। अच्छा समझ गया, फ्लैट भाड़े पे देना है। नहीं नहीं, अभी तो मैं और बबीता थोड़े कपड़े ही लेकर जा रहे हैं, सामान तो सब यहीं पर रहेगा। अरे तो अय्यर फर्निश फ्लैट का ज्यादा भाड़ा आता है। आत्माराम, फ्लैट भाड़े पर नहीं देना है। समझ गया, बेचना है तो ऐसे बोलो ना। मेरे पास ऐसे ऐसे। अरे कहाँ जा रहे हो अय्यर? अरे आत्माराम, तुम मेरे को कुछ बोलने ही नहीं दे रहे हो। सॉरी सॉरी वेरी सॉरी। बोलो बोलो। आत्माराम, मेरे मेंटेनेंस का जो भी हिसाब हो वो करके रखना। क्या अय्यर तुम्हारा मेंटेनेंस? आत्माराम, मैं मेरे मेंटेनेंस का नहीं, फ्लैट के मेंटेनेंस का हिसाब करने के लिए बोल रहा हूँ। अरे फ्लैट का मेंटेनेंस का जो भी हिसाब हो वो करके रखना, मैं जाने के पहले सब हिसाब सेटल कर दूंगा। ओके। हाय एवरीबॉडी। आओ, आप भी बैठो। पता है बबीता जी, जब कल आके आपने न्यूज़ दिए ना कि अय्यर भाई का प्रमोशन हुआ है, तब हमें बहुत खुशी हुई थी। हाँ, और अचानक ट्रांसफर, वो भी चेन्नई। बबीता जी आप चली जाएंगी तो पूरा गोकुलधाम सुना सुना लगेगा। तद्दन साची बात है। हाँ, बबीता जी आप जाएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे शादी के खाने की थाली में से मिठाई ही गायब हो गई हो। मैं आप सब लोगों की फीलिंग समझ सकती हूँ। मुझे अय्यर के प्रमोशन की जितनी खुशी है ना, उससे 100 गुना ज्यादा दुख आप सबको छोड़कर जाने का है। मुझे पूरा दिन वहाँ आप सब लोग की बहुत याद आएगी। नहीं बबीता जी ऐसा नहीं है। और देखिए ना, आप खाना पकाएंगी, कपड़े धोएंगी, ये सब में बिजी हो जाएंगे ना तो उतनी याद नहीं आएगी। क्यों? दया भाभी वहाँ खाना पकाने के लिए कुक है और घर का सारा काम करने के लिए कंपनी ने एक नौकर भी रखा है। वाह, वजह है। अरे वहाँ हमारे जैसे सोसाइटी वाले मिल जाएंगे आपको। हाँ, कहाँ से मिलेंगे? कंपनी ने तो वहाँ पे बंगलो दिया है। बंगला? हो खुदा है। अरे फिर तो कार भी दी होगी। हाँ, कंपनी का दिया सब कुछ है वहाँ पे, बस आप लोग नहीं होंगे। कम ऑन बबीता जी, अगर हमें आपकी याद आएगी और आपको हमारी याद आएगी तो आप हमें फोन कर लेना। हाँ, मैं रोज आप लोग को फोन करूंगी। हाँ, रोज? एसटीडी का बिल कंपनी देगी। हाँ, क्या कंपनी है? हाँ वो ठीक है। वो भी वो लोग देंगे। हाँ, अच्छी बात है। कम ऑन बबीता, अब ये रोना धोना बंद करो। हाँ, हम सब तुम्हें हंसते हंसते विदा करना चाहते हैं। हाँ, बबीता जी आप भले यहाँ से हमेशा के लिए चले जा रहे हो, लेकिन हमारे दिल में आप हमेशा रहोगे। अगर आपको हमारी याद आई ना तो आप चले आइए यहाँ पे, वरना हम कभी वहाँ आ जाएंगे। उसी बहाने हम भी चेन्नई घूम लेंगे। हाँ। अच्छा बबीता, आखिर पैकिंग हो गई है? हम लोग अभी सिर्फ कपड़े लेके जा रहे हैं, सामान बाद में ले जाएंगे। बबीता जी, ये अचार पापड़ है, 2 महीने तक आराम से चलेंगे। फिर जब भी आप वापस आओगे ना तो दूसरा बना कर दूंगी। हाँ, थैंक यू सो मच। और ये ढोकला का आटा है, छुट्टी के दिन सुबह गर्मा गर्म आए टेस्ट से खाना मजा आ जाएगा। पर दया भाभी, इसमें आपके हाथ का जादू नहीं होगा। वो तो है। अरे तो हर संडे को दया भाभी को चेन्नई बुला लेना, वहाँ पर बना के खिलाएंगी। एक मिनट, ढोकले पे से याद आया। वो दिन याद है जिस दिन दया भाभी अपने घर पे ढोकला बना रही थी और हम सब पहुंच गए थे और बातों बातों में इतने उलझ गए कि ढोकले की थाली जल गई।
पर हमारी बातें खत्म नहीं हुई थी। क्या बात है सेठ जी? मैं सुबह से देख रहा हूँ आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। पेट में तकलीफ है? नटू काका, आपकी कोई पसंदीदा चीज आपसे अचानक दूर हो जाए तो आप क्या करोगे? वेरी सिंपल सेठ जी, वैसे ही कोई दूसरी चीज ढूंढ लूंगा। मान लो भगवान ने वो एक ही पीस बनाया हो तो? अनुभव नहीं है सेठ जी, क्योंकि भगवान ने मुझे अब तक मेरी पसंदीदा चीज दी ही नहीं है। क्या है आपकी पसंदीदा चीज? मेरी बढ़ी हुई पगार। नटू काका, मैं पसंदीदा इंसान की बात कर रहा हूँ। तो ऐसा बोलिए ना कि आप इंसान की बात कर रहे हैं। आप तो कब से चीज 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 कर रहे हैं। इंसान चीज थोड़े ही है। इंसान चीज खाता है, इंसान चीज नहीं है। ठीक, समझ गया, सॉरी। नटू काका, मान लीजिए कोई इंसान जिसकी आप बहुत इज्जत करते हो, जो आपका बेस्ट दोस्तार हो, वो अगर आपसे दूर चला जाए तो आप क्या करोगे? देखिए सेठ जी, सबसे पहले तो मैं उसे मुझसे दूर न जाने के लिए समझाऊंगा। अगर फिर भी उसकी कोई मजबूरी होगी तो मैं उसे खुशी खुशी विदा करूंगा। खुद दुखी होकर उसे दुखी नहीं करूंगा। वाह वाह नटू काका, आज आपने लाख रुपए की बात कर दी। तो वो लाख रुपए आप मुझे कैश में दे रहे हैं या चेक में? घबराइए मत सेठ जी, घबराइए मत। मैं तो आपको ऐसे ही हंसाने के लिए बोल रहा हूँ। आप हमेशा हंसते रहिए, खुश रहिए। अभी तो बबीता जी ना जाने के लिए मान जाएगी, तभी खुश होऊंगा। अरे जेठालाल, क्या है? इडली। जेठालाल, आज हमारा आखिरी दिन है। अब तो इडली बोलकर मेरा मजाक उड़ाना बंद करो। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं आपके लिए खास मटूंगा सायन जाके एक गर्मा गर्म इडली लेकर आया हूँ। अच्छा, थैंक्स। बबीता जी वो थोड़ा पैकिंग में बिजी है। ओके? कौन है? अरे जेठा जी, आइए। कैसे आना हुआ? बबीता जी मेरा एक दोस्त है, बहुत बड़ा ज्योतिष है, तो उसको मैंने अय्यर भाई की कुंडली दिखाई। देखते ही वो तो उछल पड़ा, बोलता कौन है ये तेजस्वी इंसान, ये तो बड़ा होकर बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनेगा। मैंने बोला भाई वो बड़े साइंटिस्ट है। बोले नहीं, अभी तो शुरुआत है, ये अगर मुंबई में ही रहे तो इनकी बहुत तरक्की होगी। एक दिन हो सकता है क्या, एक दिन जरूर वो चांद पे जाएंगे। और ये बोला चांद पे जाने की जगह पे चेन्नई जा रहे हैं। जेठालाल, मैं ज्योतिष में बिलीव नहीं करता। और जेठालाल, मेरा कोई चांद पर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक चांद है। बबीता, पैकिंग हो गया? हाँ, बस चल रहा है। एक्सक्यूज मी जेठा जी। जेठालाल, ओके, थैंक यू फॉर इडली। कल बबीता जी चेन्नई चली जाएगी, बहुत कठिन समय है। उनको ठीक से विदाई कर सकूं, इतनी शक्ति देना भगवान। अरे टप्पू के पापा अभी तक यही बैठे हैं। चलिए बबीता जी और अय्यर भाई की डोरबेल पार्टी में जाना है ना? डोरबेल पार्टी नहीं डब्बी, बोरवेल पार्टी। हाँ हाँ वही। चलिए जल्दी से तैयार हो जाइए। हाँ आता हूँ। अपने आप को संभालो जेठालाल। अरे क्या संभालो। बबीता जी कल गोकुलधाम सोसाइटी छोड़ के हमेशा के लिए जा रही है।
तभी कल मैं उनको टाटा बाय बाय कैसे कर पाऊंगा? कैसे कैसे? अरे अय्यर भाई, टिकट ले ली? हाँ ले लिया। और पासपोर्ट? सॉरी, मैं चेन्नई जा रहा हूँ, चाइना नहीं। सॉरी। मेहता साहब, मेरा एक काम करवा सकते हैं? क्या? मूसलाधार बारिश करवा सकते हैं? मतलब? जोरदार बारिश होगी तो फ्लाइट कैंसिल हो जाएगी ना। कैसी बातें कर रहे हो जेठालाल? मेहता साहब, मैं बबीता जी को जाते हुए नहीं देख सकूंगा। ठीक है, तो फिर घर चले जाओ। अय्यर भाई, बबीता जी, हैप्पी जर्नी। थैंक यू। थैंक यू सो मच। और आप दोनों को चेन्नई लाइफ के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू आत्माराम, थैंक यू। अरे हाँ अय्यर प्रा, एक बात का खास ध्यान रखना, वो एयरक्राफ्ट में पायलट का लाइसेंस चेक कर लेना। क्यों? ओ कहीं देख लेना डुप्लीकेट पायलट तो नहीं है। ओहो, क्या बात है जोड़ी। भाभी आप ऐसे मत रोइए, फिर मैं नहीं जा पाऊंगी। तो और रो दया, और रो। मतलब और मत रो, बबीता जी बोल रहे हैं, मत रो। बबीता जी, अब जब भी कोई टेंशन में आए ना तो गरबा का एक चक्कर घूम लेना, आपके सभी टेंशन दूर हो जाएंगे। हाँ? चलो भाई, सोड़ी पोपटलाल सामान ले चलते हैं। चलो। अब शकुन, जाना कैंसिल करो। क्या बोल रहे हो जड़ा? सॉरी सॉरी, हाँ सॉरी। चलो। अय्यर भाई, बबीता जी का ख्याल रखना। और बबीता जी, आप अय्यर भाई का ख्याल रखना। मतलब आप दोनों एक दूसरे का ख्याल रखना। हाँ दया भाभी। दया भाभी, चलते हैं। जेठालाल, फिर मिले या ना मिले? मेहता साहब, फिर मिलेंगे। चलती हूँ दया भाभी। ओके जेठा जी। अरे अय्यर चलो, लेट हो रहा है। हाँ, अभी तक चलो। अरे जेठालाल, घर को ताला लगाना है। टप्पू के पापा ये क्या कर रहे हैं? पैकिंग। पैकिंग? हाँ, तू एक काम कर, जल्दी फटाफट तेरे मेरे 3-4 जोड़ी कपड़े ले ले, चल। अरे वाह, कहाँ जा रहे हैं? अबे हम भी चलने जा रहे हैं। क्या? हाँ, हम भी वहीं रहेंगे। दोस्तों, मेरे परम मित्र जेठालाल गड़ा बावरेपन की सारी हदों को पार कर रहे हैं, या मेरे शब्दों में कहूं तो लक्ष्मण रेखा पार कर रहे हैं। भाई चेन्नई शिफ्ट होने का सोच रहे हैं मेरे दोस्त जेठालाल गड़ा। भाई जीवन में हमारे बोलों की, हमारे बर्ताव की, हमारे कर्मों की एक सीमा रेखा होती है, लेकिन अगर हम उसे पार कर ले तो नतीजा सिर्फ परेशानी होती है। लेकिन इस वक्त जेठालाल परेशानी सोचने के मूड में नहीं है, और देखिए तो दया भाभी के साथ चेन्नई शिफ्ट होने की सोच रहे हैं। दोस्तों, घोड़े की सवारी हो तो आदमी सही सलामत उतर भी जाए, लेकिन अगर आदमी शेर की सवारी करे तो जेठालाल कुछ ऐसा ही सोच रहे। आप सोचिए, अगर जेठालाल चेन्नई पहुंच गए तो क्या होगा? कितनी परेशानियां, कितने संकट, कितने हंगामे, और गोकुलधाम सोसाइटी में इसका रिएक्शन क्या होगा? भाई ये सब देखना हो तो बहुत कुछ देखना पड़ेगा आपको, यानी कि हमारे साथ देखना पड़ेगा हंगामेदार एपिसोड तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। और सोचिए कि क्या होगा चेन्नई शिफ्ट होने की सोच का नतीजा। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। लेकिन ऐसे अचानक? किस्मत में सब अचानक ही होता है। तेरी ये साड़ियाँ लेनी है? हाँ, लेकिन मुझे मद्रासी नहीं आती। तो मुझे कहाँ आती है? हाँ, तो फिर हम लोग वहाँ जाकर करेंगे क्या? इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान खोलेंगे, रजनीकांत गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या उसमें दुकान में सब सामान पड़ा रहता है, ऐसा सामने डिस्प्ले, एलसीडी, टीवी, फ्रिज, और सबके ऊपर भाव भी लिखा रहता है। कस्टमर आएगा, बोलेगा मुझे एलसीडी चाहिए, मैं बोलूंगा ए देख उसका भाव, मन में ऐसे बोलूंगा नहीं, ओ देख उसका भाव, तो बोलेगा पैसा, बोलेगा नहीं, मतलब ऐसा ही पैसा, ये पैसा माल दिया, भाषा की जरूरत ही नहीं है। बराबर, हाँ हाँ। तो फिर? लेकिन हम लोग वहाँ रहेंगे कहाँ?
वहीं जहाँ बबीता जी और अय्यर भाई रह रहे होंगे, उसी एरिया में आसपास नजदीक में हम भी एक फ्लैट भाड़े से ले लेंगे। वाह, तेरी दोस्ती को सलाम। ऐसा अय्यर भाई आपको कहेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि आप उनके पीछे पीछे मद्रास आ गए हैं, बराबर? इसलिए दोस्त, तेरी दोस्ती को सलाम। बबीता जी भी खुश हो जाएंगे। हाँ, बहुत मजा आएगा। और बबीता जी और अय्यर भाई को हमारी और हमको उनकी कंपनी भी मिल जाएगी। हाँ। ठीक है, मैं बापूजी और टप्पू के कपड़े भी पैक कर देती हूँ। दोनों? अभी सिर्फ हम दोनों चेन्नई जा रहे हैं। एक बार उधर सब सेटल हो जाएगा, बाद में हफ्ते 10 दिन के बाद बापूजी और टप्पू को भी बुला लेंगे। ये जो का टाइम नहीं है, फ्लाइट का टाइम है। चलो चल चल। अरे टप्पू के पापा, आप अभी तक इधर ही बैठे हैं? मतलब बबीता जी अय्यर भाई चेन्नई गए और उनके पीछे पीछे मैं और दया चेन्नई जा रहे थे, वो सब सपना था? क्या हुआ क्या? बबीता जी और अय्यर भाई की डोरबेल पार्टी में नहीं जाना है? अरे डोरबेल पार्टी नहीं डोबी, बोरवेल पार्टी। हाँ हाँ, वही जाना है ना? चले जल्दी से तैयार हो जाइए। मैं तो तैयार हो जाऊंगा, मन को कैसे तैयार करूं? क्या मन? क्या मने शू कहती है? तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। तो खुद तैयार हो पहले। तुझे तैयार होने में आधा घंटा लगेगा, उतने में तो मैं 5-6 बार तैयार हो जाऊंगा। हाँ, मैं एक बार तैयार हो जाती हूँ। पार्टी में जाने का मन ही नहीं हो रहा है, लेकिन अगर नहीं गया तो बबीता जी को चेन्नई जाने से पहले आखिरी बार मिलने का मौका भी गवा दूंगा। पार्टी में जाता हूँ। चलो, मन तैयार हो गया, अभी मैं भी तैयार हो जाता हूँ। वाह, कितना अच्छा डेकोरेट किया है। हाँ, लाइटिंग, फूड काउंटर और डांस के लिए म्यूजिशियन भी आ गए। अय्यर, हाँ? ये तुमने किया है? नहीं, बेस्ट विशेष टू अय्यर एंड बबीता, सोसाइटी वालों ने किया होगा। पर हमारे सोसाइटी वाले कहाँ रह गए? वही तो, ये सोसाइटी वाले अब तक आए क्यों नहीं? हम लोग जल्दी तो नहीं आ गए? नहीं नहीं। हाँ। तिरुपति बालाजी। वाह, अमेजिंग। ये नजारा मैं कभी भी नहीं भूलूंगी। अरे बबीता जी, अभी एक और नजारा देखना बाकी है। सुखी रहो। नमस्ते। सुखी रहो बेटा, सुखी रहो। ये फेयरवेल पार्टी तो हमें हमेशा याद रहेगी। आप भी हमें हमेशा याद रहेंगी। अय्यर भाई भी याद रहेंगे। आप दोनों हम सबको हमेशा याद रहेंगे। हाँ। अरे चलो भाई, प्रोग्राम शुरू करते हैं। अय्यर भाई, बबीता जी, आइए आइए।
तो मैं गोकुलधाम सोसाइटी का सेक्रेटरी होने के नाते गर्व से कुछ कहना चाहता हूं कि हमारे अय्यर साहब और बबीता जी जितने टाइम भी गोकुलधाम सोसाइटी में रहे, इन्होंने हमेशा सोसाइटी के नियमों का पालन किया है। इनकी कभी भी किसी से भी कोई भी शिकायत नहीं आई है और वक्त पर मेंटेनेंस भरना कोई इनसे सीखे। आज इस मौके पर मेरी दोनों आंखें नम हो गई। एक आंख में खुशी के आंसू है और एक आंख में गम के आंसू। खुशी इसलिए है क्योंकि अय्यर भाई का प्रमोशन हुआ है और गम इसलिए है क्योंकि वो हमें छोड़कर जा रहे हैं। मेरे आंसू छे भाई, बस कर भाई, बस कर। सब लोग तुम्हारा जितना बोलेंगे तो सुबह हो जाएगी। ठीक है जेठालाल, मैं अपने 2 शब्द यहीं पे खत्म करता हूं। हाँ, आइए मेहता साहब, आप आइए। बहुत बहुत धन्यवाद बेटे। गोकुलधाम के तमाम निवासियों, बबीता जी, अय्यर साहब, आपकी स्मृतियां और आपके साथ बिताए गए तमाम क्षणों के गवाह ये चित्र हैं जो पीछे लगे हुए हैं। हर अवसर पे जिस तरह से आपकी सहभागिता रही गोकुलधाम सोसाइटी में, हर त्योहार पे, हर अवसर पे आप बहुत याद आओगे। जितने उत्साह के साथ हम सब लोग मिलके सारे त्योहार मनाते हैं, अब जब आप नहीं होगे तब हम लोग आपकी यादों से काम चलाएंगे। बस यही कह सकता हूँ, आप जा रहे हैं लेकिन गोकुलधाम से जा रहे हैं, हमारे दिलों से नहीं जा रहे। थैंक यू मेहता जी। थैंक यू वेरी मच मेहता साहब। धन्यवाद। क्या बात है। अय्यर प्रा, ओ वनक्कम, ओ केमन आचे बबीता जी। भालो आची। और अपने मेहता साहब ने एकदम सही बात की और आप दोनों को ना हम लोग बहुत मिस करेंगे अपने हर त्योहार में। और चेन्नई में आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई काम पड़े और बस एक फोन और मैं अपनी जीप में बैठ के जेट की स्पीड से आपके पास पहुंच जाऊंगा। और अय्यर प्रा यार, आई विल रियली मिस यू यार। अरे आराम से थोड़ी। थैंक यू। बबीता जी, अय्यर भाई, जितना ही मुझे खाने से प्यार है, पार्टी से प्यार है, उतनी ही मुझे फेयरवेल पार्टी से नफरत है। आप लोगों को गुड बाय कहना अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा लगता है जैसे परिवार का ही कोई सदस्य जा रहा हो। मन तो करता है कि आप लोगों को बेहोशी का इंजेक्शन देके यहीं रोक लूं, पर ये अय्यर भाई के कैरियर का सवाल है, जाना तो पड़ेगा ही। ईश्वर आप लोगों को खुश रखे। ऑल द बेस्ट। क्या बात है डॉक्टर हादी, क्या बात है। अप्रतिम। आइए बैठो जेठालाल, बैठो। थैंक यू जेठा भाई। दोस्तों, अय्यर भाई, बबीता जी, आप लोगों के जाने से सबसे ज्यादा दुख मुझे होगा। हाँ? गलत। अरे गलत बोला, पलट नहीं, गलत बोल रहे हो। अरे भाई, सबसे ज्यादा दुख तो हम सभी को है। नहीं जेठालाल, इनके जाने से सबसे ज्यादा दुख मुझे ही होगा। क्या है ना, जब कभी मुझे भूख लगती, मैं अय्यर भाई और बबीता जी के घर चला जाता। ये मुझे गर्मा गर्म इडली और मीठे मीठे रसगुल्ले खिलाते। ये सफेद नाश्ता अब मुझे कौन खिलाएगा? कहाँ मिलेगा मुझे ये सब? तालियां! क्या चाहिए? ये रह गया। हाँ, थैंक यू। बैठो जेठालाल। अय्यर साहब, बबीता जी, आप लोग गोकुलधाम छोड़कर चेन्नई चले जाएंगे, मेरा तो नुकसान हो जाएगा ना।
मतलब मेरा परमानेंट जो गिराक है सोडा पीने का, वो तो चला जाएगा ना। मेरी तो अल्लाह से यही दुआ है कि आप लोग जहां पर भी रहो खुश रहो, सलामत रहो। थैंक यू अब्दुल, थैंक यू वेरी मच। अरे चाचा जी आइए ना आप। चाचा जी आइए ना। अय्यर, बबीता, खुश रहो। मेरे आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ हैं। भगवान करे तुम और तरक्की करो। और मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अगर दिल से खुश रहोगे तो सब कुछ अपने आप अच्छा लगने लगेगा। थैंक यू चाचा जी। लुंगी पहली बार पहनी ना, इसलिए ले थोड़ी सॉरी। क्या तुझे भी बोलना है? ठीक है आजा बोल। मेरी माँ कहती है कि पहलू सगोते पड़ोसी, मतलब पड़ोसी ही सबसे बड़ा रिश्तेदार होता है। और बबीता जी, आप मेरे लिए रिश्तेदार नहीं, मेरी बहन जैसे है। अगर मेरा बस चले ना तो मैं अय्यर भाई को अकेले चेन्नई भेज दूं और बबीता जी को यहाँ हमारे साथ रख लूं। फिर सनी रवि अय्यर भाई आया करेंगे यहाँ। That's so sweet of you, दया भाभी। हो क्या बोल रहे? जेठा भाई एक मिनट। दया भाभी की बात से मैं भी सहमत हूँ। हम सब चाहते हैं कि बबीता जी हमारे साथ ही रहे, पर क्या करें, लाइफ में प्रैक्टिकल बनना पड़ता है। करेक्ट। हम सब आप दोनों को बहुत बहुत मिस करेंगे। आप हमसे मिलने जल्दी से जल्दी वापस आ जाना। हाँ। अरे यू नो व्हाट बबीता, अगर तुम नहीं आ सकी ना तो वेकेशन में हम बच्चों को लेकर चेन्नई आने का प्लान करेंगे। क्यों? अरे हाँ। You know what? मैं तब तक जाके चेन्नई में घूमने की सारी जगह की इंफॉर्मेशन ले लेती हूँ। क्या बात? अय्यर के ट्रांसफर की बात सुन के मैं बहुत अपसेट थी, पर अभी ये बात से मैं बहुत खुश हूँ। आप सबके आने की बात ने मुझे बहुत हिम्मत दी है। यस। हमने यहाँ पे कितना बढ़िया टाइम साथ में बिताया है ना, एक साथ सब्जी लेना, हर त्योहार एक साथ मनाना। I'll miss you all so much. अरे इमोशनल होना कैंसिल करो भाई, चलो पार्टी वार्टी मनाते हैं। हाँ। अरे एक मिनट, अरे क्या क्या पार्टी शुरू करते हैं? अभी बोलना बाकी है। जेठालाल, सबने बोल तो लिया, अब और क्या बोलना बाकी है? अरे मेरा बाकी भाई, मैं कहाँ बोला हूँ? अरे तुम क्या अलग बोलोगे जेठालाल, तुम्हारे 2 शब्द हो गए। चलो। नहीं, मैं बोलूंगा। बोलना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। अरे भाई बोलने दो उसको। बोलो जेठालाल। थैंक यू मेहता साहब। बोलो बोलो जेठा भरा। अरे बोलो। बोल रहा हूँ। जेठालाल क्या कहना चाहते हो? सब लोग रुके हुए सुनने के लिए। हाँ बोलो जेठा भरा यार, बोलो। बोलो बोलो जल्दी। अय्यर भाई, ऑल द बेस्ट। थैंक यू जेठा जी। थैंक यू जेठालाल। अय्यर भाई, बबीता जी, हम सभी गोकुलधाम वासी हमारी याद के तौर पे आप दोनों को एक तोहफा देना चाहते हैं। हाँ? माधवी। हाँ हाँ, आइए।
हमें पता था कि आप लोग हमारे लिए गिफ्ट लाओगे, इसलिए हम लोगों ने भी आप सब के लिए गिफ्ट्स लाए हैं। अय्यर दादा पंजली भाभी लीजिए, आत्मारा मादी भाभी सोडी पोपटलाल मेरे दोस्त। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। शर्मा जी आप भी लीजिए, वर्मा जी लीजिए। थैंक यू। चलो फिर अभी पार्टी शुरू करते हैं। हाँ हाँ, पहले खाने के काउंटर पे टूट पड़ते हैं। यस। पता था। और छठो यारो, पहले डांस वांस करते हैं यार। एक मिनट देखिए, पार्टी शुरू होने से पहले मैं आप लोगों को कुछ कहना चाहता हूँ। अभी क्या बोलना बाकी अय्यर भाई? जेठालाल एक मिनट, आज आप लोगों का प्यार देखकर अगर मेरा सचमुच ट्रांसफर हो जाता तो अभी मैं नहीं जाता। क्या क्या? क्या? हाँ, मेरा प्रमोशन हुआ है, ट्रांसफर नहीं। क्या? तो अय्यर ये सब क्या है? बबीता, आज 1 अप्रैल है। मैंने तुमको और पूरी गोकुल धाम सोसाइटी को अप्रैल फूल बनाया है। दोस्तों, इसे कहते हैं एक ही बॉल में पूरी टीम को ऑल आउट कर देना। हमेशा अंडरडॉग समझे जाने वाले अय्यर ने सबको अप्रैल फूल बना दिया। 1 अप्रैल, यानी कि एक दूसरे को बेवकूफ बना के खुशी मनाने का दिन। वैसे खुशी मनाने के लिए एक दूसरे को बेवकूफ बनाना जरूरी नहीं है, और मैं तो कहता हूँ 1 अप्रैल ही क्यों, जिंदगी के हर दिन हर पल हमें खुशी मनानी चाहिए। और यकीन मानिए, अफसोस करने से, आंसू बहाने से गम दूर नहीं होते, तकलीफें दूर नहीं होती। इसलिए आइए हर गम को हम खुशी में बदल दें। लेकिन अभी गोकुल धाम सोसाइटी वाले इस अप्रैल फूल को किस तरह से लेते हैं, ये देखने वाली बात है। और आईसीयू के मरीज जैसी कंडीशन में पहुंच गए जेठालाल क्या करते हैं, ये जरूर देखना होगा। इस अप्रैल फूल का वो बदला किस तरह से लेते हैं, ये जानने के लिए देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ये अय्यर भाई को तो पीटना चाहिए। मतलब बबीता जी अभी यही रहेंगी? वाह वाह अय्यर भाई वाह, अप्रैल फूल बनकर मजा आ गया। ये चुप रहे बबूचक। ये अय्यर, तुझे शर्म नहीं आई सबको अप्रैल फूल बनाते हुए? और ऐसे कोई अप्रैल फूल बनाता है क्या? तुमने भाई पूरा गोकुलधाम हिला दिया। अय्यर तुम साइंटिस्ट ही हो ना, ऐसा मजाक करता है कोई? अरे ये मजाक की बात नहीं है, ये किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। अय्यर, तुमने हमारे इमोशंस के साथ खेला है। तो कितना दुख हुआ हम सबको। सॉरी आई एम सॉरी। क्या है कि अप्रैल फूल बनाने के एक्साइटमेंट में मैं ये सोच नहीं पाया कि आप लोगों को इतना बुरा लगेगा। कोई बात नहीं अय्यर भाई, चलता है। बाबूजी कहते हैं ना कि जीवन में हंसी मजाक तो चलता रहता है। अब आप अप्रैल फूल के दिन अप्रैल फूल नहीं बनाएंगे तो क्या मार्च में अप्रैल फूल बनाएंगे? मुझे तो बबीता जी यहाँ पर रहेंगे, वो बात सुनकर बहुत खुशी हुई है। हाँ ये बात तो है। मुझे भी। मतलब बबीता जी अय्यर भाई दोनों अभी चेन्नई नहीं जा रहे, वो सुन के बहुत खुशी हो रही है। लेकिन बबीता जी अय्यर भाई ने हम सबको अप्रैल फूल बनाया, चलो वो तो ठीक है, लेकिन आपको भी अप्रैल फूल बनाया, ये बहुत गलत किया अय्यर भाई आपने। इसके लिए बबीता जी आप अय्यर भाई को सख्त से सख्त सजा देना। बिल्कुल, वो तो तुम्हें अगले अप्रैल फूल तक मिलती रहेगी। आज से तुम्हारा साउथ इंडियन खाना बंद। बराबर, वेरी गुड। ये तो बहुत बड़ी सजा है। नहीं बबीता देखो, ऐसा नहीं कर, प्लीज ऐसा मत करना प्लीज। 1 मिनट। तो एक सवाल आता है ऐसे मौके पर कि भाई ये जो पार्टी है वो सही है या वो भी अप्रैल फूल है? हाँ। इसका खर्चा कौन देने वाला है? हाँ पोपटलाल, इसका खर्चा मैं दूंगा। ले कमाल है, हम सबको अप्रैल फूल बनाने में आपने इतना खर्चा कर दिया। जेठालाल, मेरा ट्रांसफर की बात अप्रैल फूल है, मेरा प्रमोशन सचमुच हुआ है, और प्रमोशन का पार्टी तो मेरे को देना ही था।
तो पार्टी दे दिया। हाँ फिर ठीक है। अरे पर अय्यर भाई, आपको ये अप्रैल फूल का ख्याल आया कैसे? वो क्या हुआ कोमल भाभी कि जब मैंने अपने प्रमोशन की बात बबीता को बताई तो ये बहुत खुश हुई, तो उसने खुशी के मारे पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को रसगुल्ले खिलाए। आज मैंने सारी सोसाइटी वालों को रसगुल्ले खिलाए। बबीता मेरे प्रमोशन की न्यूज से इतनी खुश है तो इसे अप्रैल फूल बनाने के लिए ट्रांसफर का तड़का लगा देता हूँ तो मजा आ जाएगा। और फिर अप्रैल फूल बनाने के लिए मैंने बबीता को प्रमोशन के साथ साथ चेन्नई ट्रांसफर की भी बात बताई। फिर मेरे को ख्याल आया कि बबीता ने रसगुल्ले तो पूरी सोसाइटी को खिलाए थे, तो क्यों ना पूरी सोसाइटी को ही अप्रैल फूल बना दूं। अच्छा, मतलब जिसने जिसने रसगुल्ले खाए उन सबको अय्यर भाई ने अप्रैल फूल बनाया। लेकिन मैंने तो नहीं खाया, मुझे क्यों बनाया फिर अप्रैल फूल? मैंने खाए थे। मैंने भी। मैंने भी रसगुल्ला नहीं खाया यार। मैं खा गई, सॉरी। और कोई गल नहीं सोनिया, तूने कहा मैंने कहा, एक ही बात है यार। और फिर आप सब लोग आसानी से अप्रैल फूल भी बन गए। वैसे इस अप्रैल फूल से हमारा ही फायदा हुआ। हमको पता तो चला कि पूरी सोसाइटी के लोग हमको कितना प्यार करते हैं। बहुत बहुत। आप सब लोगों को इतनी तकलीफ हुई, इसके लिए अय्यर की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। अरे बबीता जी, कम ऑन। और आप सब लोग ने जो इतना अपनापन दिखाया, इसलिए वेरी वेरी थैंकफुल टू यू। ठीक है मैं। अरे वेलकम, थैंक यू। और यार भरा, अभी चेन्नई क्या कहीं भी जाने की बात मत करना। और हम गोकुलधाम सोसाइटी वाले हैं ना, एक साथ मिलजुल के रहते हैं और हमेशा एक साथ मिलजुल के ही रहिए। बिल्कुल बिल्कुल या। भगवान करे हमारी गोकुलधाम सोसाइटी को किसी की नजर ना लगे। सच। अब तो खाना खाएं। मेरा मतलब है पार्टी शुरू करें। अब पहले डांस वांस करते हैं, फिर खाना पीना करते हैं भाई। बल्ले बल्ले बल्ले। एक मिनट। यहाँ कोई पार्टी नहीं होगी। अरे ये कोई तरीका है? एक पल में हंस दिए, एक पल में रो दिए। हाँ? अरे अप्रैल फूल! अरे दया, चाय ला जल्दी। हाँ हाँ, बस 2 मिनट में लाई। अरे क्या 2 मिनट में लाई दया? चाय तैयार रखनी चाहिए ना, लेट हो रहा है दुकान जाने में। टप्पू के पापा, मैं पहले से चाय बनाकर रखूंगी ना तो ठंडी हो जाएगी, फिर आप ही कहेंगे दया ये चाय है कि ठंडा कोल्ड ड्रिंक्स। इसीलिए जब भी आपका जाने का टाइम होता है ना, तभी मैं गर्मा गर्म चाय बनाती हूँ और आपको गर्मा गर्म चाय देती हूँ। उसके बहुत फायदे हैं। 1, आपको ठंडी चाय नहीं मिलती। 2, आपको गर्म चाय मिलती है। 3, आपको फ्रेश चाय मिलती है मेरी तरह। 4। अरे भाई ये ठंडा गरम का रामायण बंद करो, चाय लेकर आ जल्दी भाई। हाँ बोलो नाटू काका। क्या बोलूं सेठ जी? फोन क्यों किया? आपने बोला था इसलिए। मैंने कब बोला? क्यों सेठ जी भूल गए? परसों आपने नहीं कहा था कि परसों यानी आज सवेरे सवेरे मुझे फोन करके याद दिलाना, तो वो काम याद दिलाने के लिए मैंने आपको फोन किया। बराबर, ठीक है। वो काम क्या था जो आपको याद कराने के लिए बोला था? वो काम तो मुझे याद नहीं सेठ जी। तो फिर फोन करने का क्या मतलब है? हाँ वो भी है। तो अभी फोन रखो। नहीं सेठ जी, मैं एक काम करता हूँ, वो काम याद करने की कोशिश करता हूँ, और जैसे ही मुझे काम याद आ जाएगा ना, तो मैं आपको दोबारा फोन करता हूँ। अभी रखूं? नहीं, चालू रखो। अच्छा। ये लीजिए गर्मा गर्म चाय। अच्छा टप्पू के पापा, आज आप क्या खाएंगे? बनाना तुझे जो पसंद हो। नहीं, आज मैं आपकी पसंद का खाना बनाऊंगी। हाँ तो सेव टमाटर की सब्जी बना। नहीं, वो तो परसों ही बनाई थी। और कुछ? तो शिमला मिर्च में मसाला भर के तो सब्जी बनाती है ना, वो बना। वो कल बनाऊंगी। क्यों, आज क्या प्रॉब्लम है? वो घर में नहीं है। कौन?
शिमला मिर्च और कुछ करेले की सब्जी बना। ओफो, वो टप्पू को पसंद नहीं है। और कुछ एक काम कर, कुछ मगजमारी मत कर, मसाला भात, दही और पापड़ बना बस। अरे वो मसाला भात तो बापूजी को तीखा लगता है। मैं तो तीखा थोड़ा कम बनाना। नहीं नहीं, क्या है, मसाला भात में मसाला तो पड़ता ही है। अरे भाई वही वो जो मसाला पड़ता है वो थोड़ा कम पड़ाओ। आप समझे नहीं। क्या है, देखिए ये मसाला भात है, उसमें से हम मसाला ऐसे कम कर देंगे तो वो सादा भात जैसा ही बन जाएगा। तो क्या बनाएगी तू? मैंने ना ढोकला का आटा भिगो के रखा है, मटर छिल के रखे हैं और कढ़ी बनाने की सारी तैयारी कर ली है। तूने सब तय कर ही लिया तो मुझे क्यों पूछ रही है? माँ के संस्कार। मतलब माँ ने विदाई के वक्त कहा था। किसकी विदाई, माँ की? अरे नहीं नहीं, मेरी। माँ ने कहा था, बेटा बेटी, अगर तुम्हें अपना लग्न जीवन सुखी बनाना हो तो अपने पति परमेश्वर के पसंद का ही खाना बनाना। हाँ नोटू काका, वो याद आ गया काम? फोन रखूंगा तो काम याद करूंगा ना। क्या मतलब? क्या मतलब क्या सेठ जी? आपने मुझे फोन चालू रखने को बोला और खुद ही फोन रख दिया। अब क्या करूं, फोन चालू रखूं या? मुझ पे कृपा कीजिए और फोन रख दीजिए। हाँ तो ऐसा क्लियर बोलने का ना सेठ जी। क्या है कि आदमी जितना क्लियर बोलेगा। अरे फोन रखो। हाँ हाँ। क्या हुआ? भाई तो रसोई बनाना चापली, क्या हुआ? हेलो संजय झाला जी, मैंने अभी अभी आपको आर्टिकल मेल कर दिया है। मैं ऑफिस पहुंचूं तब तक आप चेक कर लेना। हाँ हाँ अभी आया, बस आ ही रहा हूँ जल्दी। अंजलि एक कप चाय पिला दो भाई, देर हो रही है ऑफिस जाने के लिए। जी आई। जल्दी। तारक, आपकी चाय तैयार है। थैंक यू सो मच। और वो भी जैसी आपको पसंद है, थोड़ी मेरी जैसी मीठी, थोड़ी आपके जैसी कड़क मसालेदार चाय। अंजलि डोंट टेल मी दिस। चेक कर लो कहीं सूरज पश्चिम से तो नहीं उगा है, क्योंकि तुम और मुझे मसालेदार चाय मिला, नॉट पॉसिबल। एक मिनट तारक, आपको चाय एक शर्त पे मिलेगी। क्या? मुझे थोड़ी देर आपका लैपटॉप दीजिए ना प्लीज। अरे मैं काम कर रहा हूँ अंजलि। और वैसे भी पत्नी अपने पतियों के मोबाइल फोन चेक करती है, लैपटॉप क्यों चेक कर रही हैं आप? मिस्टर तारक मेहता, मुझे मेरे पति पर पूरा भरोसा है। उनका मोबाइल चेक करने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, समझे? तारक, मुझे कुछ मेल्स चेक करने हैं प्लीज। ऑलराइट, जल्दी करो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, फटाफट। तब तक मुझे चाय दो प्लीज। 1 मिनट में। हाँ। ओह माय गॉड। क्या हुआ? ओह माय गॉड। क्या हुआ? कुछ दिन पहले मैंने फूड एंड न्यूट्रिशन साइट पे रेसिपी कंपटीशन में हिस्सा लिया था। उसका रिजल्ट ऑलरेडी 4 दिन पहले आ चुका है और रिजल्ट ये है कि मेरी डाइट रेसिपी को फर्स्ट प्राइज मिला है। क्या बात कर रही हो अंजलि? कांग्रेचुलेशंस, क्या बात है। तुम्हारे डाइट फूड की कदर करने वाला कोई तो है। आई मीन somebody has given you the first prize। कमाल कर दिया, लेकिन फर्स्ट प्राइज मिला क्या है? लंदन की बहुत बड़ी कॉस्मेटिक कंपनी से मुझे 10,000 रुपए का गिफ्ट हैम्पर मिला है और वो भी उन्होंने ऑलरेडी कुरियर कर दिया है, आज पहुंचता होगा। ओह माय गॉड तारक, आई एम सो हैप्पी। पर अंजलि मुझे प्राइस कुछ पसंद नहीं आया। क्यों? अरे भाई मेरी अंजलि इतनी सुंदर है कि उसे और खूबसूरत बनाने के लिए कॉस्मेटिक्स की क्या जरूरत है? कांग्रेचुलेशंस। चलो मुझे देर हो रही है, एंजॉय योर फर्स्ट प्राइज। हाँ थैंक यू। अच्छा हाँ एक बात, तुम्हें डाइट फूड के लिए इनाम मिला है ना, तो एक इनाम मुझे भी दे दो। क्या? डाइट फूड से छुट्टी। अरे तारक, 1 मिनट। क्या? फोन। बाय। हेलो दया भाभी। हाँ बोलिए अंजलि भाभी। दया भाभी, खुश खबर है। अरे वाह, ये तो सच में बहुत अच्छी खबर है। कितने महीने हुए? ओहो दया भाभी, आप भी ना कुछ भी। अरे वो वाली खुश खबर नहीं है। तो कौन सी खुश खबर है? दया भाभी, खुश खबर ये है
कि मैंने इंटरनेट पे एक रेसिपी कंपटीशन में हिस्सा लिया था। उसमें मेरी डाइट रेसिपी को पहला इनाम मिला है। अय्या, कोई सांगताय काय? हाँ माधवी भाभी, हाँ, आई एम द विनर। तो चलो दोपहर को जल्दी जल्दी पार्टी में मिलते हैं, ठीक है? हाँ, जरूर मिलते हैं। हाँ, अच्छा। हो, ऐकलं का? अंजलि भाभी को नेट पे से रेसिपी कंपटीशन में पहला इनाम मिला है, वो भी 10,000 रुपए का। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ। क्या अच्छी बात है? आप भी तो दिन भर कंप्यूटर पे बैठे रहते हो, आप भी लीजिए ना कंपटीशन में हिस्सा। माधवी, मेरी रेसिपी उनको समझ में नहीं आएगी। रेसिपी के कंपटीशन में नहीं हो, दूसरे किसी कंपटीशन में हिस्सा लेकर इनाम जीतिए ना। हाँ, जीतूंगा जीतूंगा। अभी जरा मुझे एक कप चाय देना प्लीज। चाय चाय चाय, ये कंप्यूटर की वजह से चाय पीना बहुत बढ़ गया है आपका। चाय, कंप्यूटर और इंटरनेट, इसकी बहुत आदत लग गई है आपको। माधवी, इंटरनेट और कंप्यूटर आदत नहीं बल्कि आज के जमाने की जरूरत है, जरूरत। और इंटरनेट तो ज्ञान का दरिया है, दरिया। और एक शिक्षक के लिए जितना ज्ञान वो पाए उतना उसके लिए कम होता है। अरे इंटरनेट पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, लिटरेचर, आर्ट, कल्चर, हर विषय के बारे में दुनिया भर की डिटेल्स होती है। भैया, कमाले नहीं? फिर ऐसी कोई साइट नहीं है जिसपे आप चैट करते करते चाय की ऑर्डर दो और कंप्यूटर में से चाय बाहर आ जाए? आंटी, Too good, माधवी भाभी। लेकिन अंजलि भाभी, ये रेसिपी कंपटीशन में आपने कब हिस्सा लिया? हमें तो कुछ पता ही नहीं। हो ना? अरे ये तो बताइए, ये सब हुआ कैसे बाबा? हाँ। बताती हूँ, जरा डिटेल में बताना। हाँ, अच्छा तो सुनिए, एक फूड एंड न्यूट्रिशन की साइट है जिसपे कभी कभी मैं अपने सजेशंस भेजती रहती हूँ, अपने कमेंट्स लिखती रहती हूँ। उन्होंने रेसिपी कंपटीशन निकाला था तो मैंने ऐसे ही पार्ट लिया उसमें। अब मुझे क्या पता था कि मेरी डाइट रेसिपी सबको इतनी पसंद आएगी। ये तो बोलो, आपको प्राइस में मिला क्या? अरे अभी थोड़ी देर पहले ही घर पे इतना बड़ा कुरियर आया है, मजे की आइटम है, दिखाती हूँ। फर्स्ट प्राइस, क्या बात है। इतने सारे कॉस्मेटिक्स। ओ खरंच? पर आप सब जानते हो ना कि मैं ज्यादा कॉस्मेटिक यूज ही नहीं करती हूँ, तो ये सब हम सबके लिए है। अंजलि भाभी, आप इसी तरह से कंपटीशन में हिस्सा लेते रहिए तो हम सबको गिफ्ट मिलते रहेंगे। बरोबर है। अरे मेरे बाप, शुरू हो जा, शुरू हो जा। क्या है वो? किसको हाथ जोड़ रहे हैं? ये कंप्यूटर माधवी बार बार हैंग हो रहा है। मुझे बच्चों के एग्जाम्स के लिए नोट्स डाउनलोड करने हैं और ये बार बार हैंग हो रहा है। बार बार रिस्टार्ट करके मैं परेशान हो गया हूँ। कंप्यूटर वाले को बुला लीजिए ना। अरे उसको फोन किया था मैंने माधवी, उसका फोन ही नहीं लग रहा है। ये बच्चों के एग्जाम के वक्त ही इसको खराब होना था। हाँ, आप टप्पू को फोन कीजिए ना, वो आपकी जरूर कुछ मदद करेगा। टप्पू को? हाँ। वो क्या मेरी मदद करेगा? अगर उसको यहाँ पे बुलाएगा तो वो मेरा काम बिगाड़ देगा। कैसे बोलता है? हम लोगों ने जब कंप्यूटर खरीदा था तो कंप्यूटर की एबीसीडी उसी ने ही सिखाई थी आपको, भूल गए? याद है मुझे, याद है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, विद्यार्थी को अगर कोई प्रश्न समझ में नहीं आता है तो वो किसके पास जाता है? शिक्षक के पास। शाबाश, अभी कुछ मत सोचिए, तुरंत शिक्षक को फोन लगाइए। करता हूँ बाबा, वो कहते हैं ना मजबूरी में हाँ? फोन करना पड़ता है। हाँ। दोस्तों, हमेशा एक विद्यार्थी को शिक्षक की जरूरत पड़ती है, लेकिन आज एक शिक्षक को विद्यार्थी की जरूरत पड़ गई। भिड़े को अपना कंप्यूटर ठीक करने के लिए शरारती टप्पू की जरूरत पड़ गई। और वैसे दूसरी ओर से देखा जाए तो एक शिक्षक को शिक्षक की जरूरत पड़ी है, क्योंकि टप्पू ने ही भिड़े को कंप्यूटर की शिक्षा दी है। वैसे आजकल के इस टेक्नो सेवी युग में बच्चे बड़े स्मार्ट हो गए हैं, उनके खून में है लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर, इन सब के फंक्शंस। बच्चे आजकल ए फॉर एप्पल या बी फॉर बैट नहीं सीखते, बचपन में वो सीखते हैं ए फॉर एप्लीकेशन, बी फॉर ब्राउजर, सी फॉर सीपीयू, डी फॉर डाउनलोड और ई फॉर ईमेल।
और दोस्तों हमारे खून में कंप्यूटर के अलावा क्रिकेट भी है। इस देश की नस नस में क्रिकेट लहू बन के दौड़ता है और विश्व कप की इस शानदार जीत पे पूरे देश को, भारतीय टीम को और 125 करोड़ हिंदुस्तानियों को तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से ढेर सारी बधाइयां। और वैसे विश्व कप तो हमें जीतना ही था, क्योंकि गोकुल धाम सोसाइटी में हम सब ने मिलकर भारत की जीत के लिए इतना बड़ा हवन किया था। आज गुड़ी पड़वा भी है और गुड़ी पड़वा के इस अवसर पे हमारे तमाम महाराष्ट्रियन भाई बहनों को नए साल की ढेर सारी बधाइयां। दोस्तों भिड़े का कंप्यूटर हैंग हो गया है और इस हैंग कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए अब टप्पू जा रहा है। वैसे इस देश का सिस्टम भी कई सालों से हैंग हो गया है, जिससे रीस्टार्ट करने की जरूरत है। लेकिन अभी जरूरत यह है कि भिड़े के घर जा रहा है टप्पू। अब देखें ये शिक्षक बन के जा रहा टप्पू इस कंप्यूटर को रीस्टार्ट करता है या भिड़े के लिए मुसीबतें और बढ़ाता है। ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.